हेलो स्टूडेंट, हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस नया सेट नंबर 2 को करेंगे आज हम लोग, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चैनल को एक बार शेयर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लाएंगे कि हर क्वेश्चन फंसेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी, चौथा ऑप्शन है बघेली। तो इसका सही आंसर जो है वो है बघेली, डी नंबर का। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, सोचिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपको सामने दे दिए गए हैं। इसका सही आंसर है सी, चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन से लेके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। इसका सही आंसर है ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका सही आंसर है डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सोचना है। इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी हिंदी। आपका अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। आपको अपने आंसर को सोचना है और टाइमर के बाद आंसर को चेक करना है। आपका सही आंसर है डी, बिहारी। आपके लिए अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। आपके ऑप्शन मगधी, अर्धमगधी, शौरसेनी, ब्राह्मण। आपको अपना जवाब सोचना है। आपका सही आंसर है शौरसेनी। आपका अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। आपका आंसर है डी, 1956 में। आपका प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। आपको ऑप्शन पर सोचना है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा पसंद आने पर। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, आपको हर एक चीज़ को डिटेल में भी समझा दिया जाएगा। इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आंसर है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। आपका आंसर है डी, वर्ण। अगला प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं। सिंपल से कठिनाई की ओर जाएंगे। पहला ऑप्शन से लेकर 4 ऑप्शन है। शब्द समूहों का, वर्णों के संकलन का, शब्द गणना का, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही आंसर है
डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है ये बताना है। का, खा, या, रा, चा, जा, ठा, णा। बोलने पे ही पता चल रहा होगा कौन सा शब्द कंठ से निकल रहा है। तो इसका आंसर है का, खा। बोलने पर ही पता चल जाता है। प्रश्न है, किस स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, चा, छा, ढा, णा, पा, फा। आपका आंसर है डा, णा। प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपका आंसर है छा, छा, का, गा, था, धा, फा, फा। आपको सोचना है और आंसर को बताना है समय से पहले। आंसर है का, खा, यानी कि बी विकल्प। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर है उन्नति। ये 4 प्रकार से उन्नति को लिखा गया है। इसमें से कौन सा उन्नति शब्द सही है? आपका आंसर है डी उन्नति, जिसमें ता के पीछे से मात्रा थी। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसमें बताइए शुद्ध वर्तनी। दुर्गम, 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 दुर्गम। तो इसका आंसर आपने सोचा होगा सी दुर्गम, यानी कि सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन 4 प्रकार से अन्वेषण को लिखा गया है। इसमें से चयन करना है कौन सा सही लिखा गया है। ए अन्वेषण, तो ए नंबर सही लिखा गया है। आपके लिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी चयन करना है। जाह्नवी को 4 प्रकार से लिखा गया है, सही अक्षर का चुनाव करना है। सेशन इम्पोर्टेंट है। सी जाह्नवी जो लिखा है वो सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन हैं सामने और इनमें से देखना है। चैनल को बहुत ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। आपके गारंटी है कि आपके नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे हिंदी वाले पोर्शन से, चाहे वो यूपी SSC पैट हो या और कोई एग्ज़ाम हो। सी पता नहीं, ये सही है। देखने के लिए थैंक यू। शेयर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।